Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in ND test session. Dear students, आज हमने टेस्ट नंबर 29 को डिस्कस करना है. इसका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एनोमिनिटी. So to start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question है thoracic lymph duct opens into alpha left subclavian artery, beta right subclavian artery, Charlie left subclavian vein and delta right subclavian vein. lymph duct जो different बॉडी पार्ट से लिम्फ को लेकर आ रही है विद हेल्प ऑफ लिम्फ वेसल्स, वो अल्टीमेटली ओपन होती है विद इन द थोरैसिक रीजन. और थोरैसिक रीजन पर जो लेफ्ट आर्म और लेफ्ट शोल्डर से जो ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, उसमें लिम्फ को ऐड करती है. सो राइट ऑप्शन क्या होगी? शार्ली लेफ्ट सबक्लेवियन वेन. आर्टरी जो होती है अल्फा ऑप्शन में लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये ब्लड को हार्ट से टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म और लेफ्ट शोल्डर लेके जाती है. बीटा है राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हार्ट से ब्लड को टुवर्ड्स द राइट शोल्डर एंड राइट आर्म लेके जाती है. और डेल्टा है राइट सबक्लेवियन वेन, ये राइट साइड से ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ लेके आती है. लेकिन इसमें क्या होता है, लिम्फ डक्ट ऐड नहीं करती लिम्फ को. क्वेश्चन नंबर 2 है लिम्फ वेसल्स फाउंड विद इन द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड. Alpha is the microvessels, beta lymphatic capillaries, Charlie microvilli and delta lacteals. अब lymph capillaries हम कहते हैं वो तमाम small capillaries हैं जो टिश्यूज में एंड होती हैं. और within the villi अगर हम देखें, this one is structure of villi जो कि पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का. इसके सेंटर में जो lymph capillary है this one, इसको लैक्टियल कहा जाता है. तो राइट ऑप्शन फिर क्या होगी? राइट वन इज द डेल्टा लैक्टियल्स. अल्फा है माइक्रोवेसल्स, माइक्रो मतलब स्मॉल और वेसल्स मतलब ट्यूब. तो कोई भी स्मॉल वेसल जो है उसको माइक्रोवेसल्स हम कह सकते हैं, वो कोई भी हो सकती है. बीटा है लिम्फ कैपिलरीज. लिम्फ कैपिलरीज मैंने आपको बताया वो स्मॉल होती हैं और टिश्यूज में एंड होती हैं, लेकिन वो डिफरेंट टिश्यूज में. स्पेशली जो विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो क्या है? वो लैक्टियल वेसल. सो राइट आंसर इज द डेल्टा. माइक्रोविलाई ये स्ट्रक्चर किस चीज का? स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसलिए चार्ली ऑप्शन करेक्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3, द हार्ट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन बाय. अल्फा इज द पेरिकार्डियल फ्लूइड, बीटा इज रिब केज, चार्ली इज पेरिकार्डियम एंड डेल्टा इज द थोरैसिक केज. अब हार्ट को जो ओवर एक्सटेंशन से स्टॉप करता है, रोकता है, वो उसके अराउंड डबल मेम्ब्रेन सैक है. So right option is the Charlie pericardium. While जो पेरिकार्डिक फ्लूइड है उस सैक में वो हार्ट की प्रोटेक्शन करता है, शॉक एब्जॉर्बर है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है. बीटा रिब केज, रिब केज उसके अराउंड प्रोटेक्टिव केज है जो बोन्स का पार्ट है, यानी स्केलेटन का पार्ट है, तो वो एक्सटेंशन से नहीं रोक रहा, प्रोटेक्ट कर रहा है. और डेल्टा है थोरैसिक केज. थोरैसिक केज बेसिकली रिब केज को कंप्लीट, यानी जो स्टर्नम बोन है उसके अलावा रिब्स हैं और फिर जो पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम है उसको थोरैसिक केज कहा जाता है. तो वो प्रोटेक्ट तो कर रहा है लेकिन वो ओवर एक्सटेंशन से स्टॉप नहीं कर रहा. स्टेटमेंट में बात है ओवर एक्सटेंशन की, तो राइट इसलिए आंसर है चार्ली पेरिकार्डियम. क्वेश्चन नंबर 4 है द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इज. अल्फा इज ट्राइकस्पिड वाल्व, बीटा बाइकस्पिड वाल्व, चार्ली सेमील्यूनर वाल्व एंड डेल्टा स्फिंक्टर वाल्व. अब अगर हार्ट के चैम्बर को देखें और उनके दरमियान एग्जिस्ट करने वाले जो वाल्व्स हैं उसको देखें, तो अपर जो हार्ट चैम्बर है उन्हें एट्रिया कहा जाता है. बट अगर सेपरेटली देखें तो दिस वन इज द राइट एट्रियम, दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल. अब इसमें दरमियान में अगर हम देखें तो यहां पर इन बिटवीन 3 फ्लैप का वाल्व है जिसको हम ट्राइकस्पिड कहते हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर यहां पर 2 फ्लैप का होता है उसको हम बाइकस्पिड कहते हैं. और यहां क्वेश्चन पूछा हुआ है एट्रियोवेंट्रिकुलर, दैट्स मीन जो एट्रिया और वेंट्रिकल साथ मेंशन है राइट, तो आप कहेंगे वो क्या है? वो ट्राइकस्पिड है. सो आंसर इज द अल्फा ट्राइकस्पिड वाल्व. अगर क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल तो आप कहेंगे वो क्या होगा? फिर बाइकस्पिड होगा. और अगर क्वेश्चन हो जो वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक या एओर्टा के दरमियान में है तो वो बेसिकली सेमी ल्यूनर वाल्व होता है. और जो स्फिंक्टर वाल्व है ये बेसिकली
एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम देखें तो वहां पर डिफरेंट प्लेसेस पर है. फॉर एग्जांपल पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि इन बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक एग्जिस्ट करता है, जो फूड मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 5 है flaps of inlet valves are attached through blank to blank. Alpha papillary muscles, chordate tendina. Beta papillary muscles, wall of ventricle. Charlie chordate tendina, papillary muscles. Delta walls of ventricles and papillary muscles. अब क्वेश्चन ये है कि जो फ्लैप्स हैं यानी जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड्स हैं वो अटैच हैं थ्रू टू ब्लैंक, यानी किसके थ्रू, वो किससे अटैच हैं. सो अगर हम देखें डायग्राम में इस तरह से, अगर ये 3 फ्लैप्स हैं, ये 2 अगर हैं, तो ये कॉर्ड्स हैं एंड विद इन द वेंट्रिकल ये एक्सटेंशन है वेंट्रिकल वॉल की, जिसको हम पेपिलरी मसल्स कहते हैं. अब अगर इस एस्पेक्ट से देखें तो और डिफरेंट ऑप्शंस को ऐड करें विद इन द स्टेटमेंट, तो अगर हम देखें अल्फा ऑप्शन पेपिलरी मसल एंड कोर्डिएट टेंडिना, तो थ्रू यहां पर पहले क्या आ रहा है, कोर्डिएट टेंडिना, पहले पेपिलरी मसल नहीं है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है. बीटा है पेपिलरी मसल वॉल ऑफ वेंट्रिकल. अगेन वही बात कि यहां पे पहले कोड आ रही है, बाद में क्या है पेपिलरी मसल. यानी अगर आप इसको देखें तो दिस वन इज द कोड एंड दिस वन इज द पेपिलरी मसल. तो सीक्वेंस याद रखें. चार्ली ऑप्शन है कोर्डिएट टेंडिनाई एंड पेपिलरी मसल. तो ये सीक्वेंस ठीक है कि फ्लैप अटैच है थ्रू कोर्डिएट टेंडिना और किसके साथ है, विद द पेपिलरी मसल. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. डेल्टा ऑप्शन है वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स एंड पेपिलरी मसल. तो यहां पे वॉल तो नहीं आ रही, यहां बेसिकली पेपिलरी मसल्स यहां पर है और ये वॉल नहीं, ये कोड्स हैं, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है. सो राइट वन इज चार्ली. क्वेश्चन नंबर 6 है फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट अल्फा लिम्फोसाइट बी, बीटा lymphocyte T, Charlie antibodies and delta immunogen. Immunogen is basically called as antigen और वो immune system का पार्ट नहीं है, वो आउटसाइड से एंटर होगा मोस्टली, इसलिए राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. while lymphocyte B and T and plus antibodies, ये तीनों कंपोनेंट्स इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है कांस्टेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस आर अल्फा सेम फॉर ऑल एंटीबॉडीज, बीटा specific for each antibody, Charlie same for antibodies of same class and delta same for antibodies of human body. अब जो एंटीबॉडीज होती हैं अगर उसके पार्ट को हम देखें तो 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है. इनका जो लोअर पोर्शन है दोनों चेन्स का, इसे हम कहते हैं ये क्या है, ये सी रीजन है, कांस्टेंट है. और ये कांस्टेंट तमाम एंटीबॉडीज के लिए नहीं है, ये उन तमाम एंटीबॉडीज के लिए जो सेम क्लास की हैं. सो इसलिए जो राइट ऑप्शन बनेगी वो है चार्ली सेम फॉर एंटीबॉडीज ऑफ वन क्लास, यानी एक क्लास की जो तमाम एंटीबॉडीज हैं उनके लिए ये रीजन सी कांस्टेंट है. अगर कोई और क्लास है तो उसके लिए कांस्टेंट रीजन जो है वो दूसरी से डिफर करेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास की बात करें, आपकी बुक में नहीं गिवन है लेकिन गेम डी वर्ड है तमाम को याद रखने के लिए, IgM, IgA, IgG, IgE and IgD. अब IgG वन क्लास है, इसकी डिफरेंट एंटीबॉडीज में सी रीजन सिमिलर होगा और वो डिफर करेगा विद द अदर क्लास. तो इसलिए आंसर है चार्ली सेम फॉर एंटीबॉडीज ऑफ वन क्लास. क्वेश्चन नंबर 8 है रेपिटेशन फॉर वैक्सीनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर परसिस्टेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्फा पोलियो, बीटा स्मॉल पॉक्स, चार्ली मीजल्स एंड डेल्टा टेटनस. अब अल्फा, बीटा और चार्ली इन तीनों में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी है और एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है, तो रेपिटेशन नहीं करनी पड़ेगी. इसलिए अल्टीमेटली जो राइट आंसर है वो डेल्टा टेटनस है, बिकॉज इन केस ऑफ टेटनस हम करते हैं पैसिव इम्यूनिटी और वो शॉर्ट टर्म होती है, इसलिए अगेन करनी पड़ेगी. सो दैट्स व्हाई आंसर है डेल्टा, बिकॉज स्टेटमेंट में रेपिटेशन की बात की गई है. क्वेश्चन नंबर 9 है एंटीसीरम इज अ सीरम कंटेनिंग अल्फा एंटीजन, बीटा एंटीबायोटिक्स, चार्ली इम्यूनोजन एंड डेल्टा एंटीबॉडीज. अब क्वेश्चन में है एंटी सीरम इज अ सीरम कंटेनिंग. पहले ये चीज समझे कि सीरम क्या होता है. सीरम हम कहते हैं अगर ब्लड में से ब्लड सेल्स वाले पार्ट को रिमूव कर दें तो रिमेनिंग जो बचेगा उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा में से अगर हम क्लोटिंग प्रोटीन्स को निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा, सीरम बचेगा. सो सीरम
में अगर एंटीबॉडीज होंगी तो उसको हम एंटी सीरम कहेंगे। सो इस डेफिनेशन से आपको बात क्लियर हो गई कि एंटी सीरम में क्या चीज होगी। उसमें अगर हम देखें अल्फा एंटीजन तो वो नहीं होती, बीटा एंटीबायोटिक्स तो वो भी नहीं होती, चार्ली इम्यूनोजिन, इम्यूनोजिन बेसिकली एंटीजन ही है, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है। सो राइट वन इज डेल्टा एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 10 है इन केस ऑफ स्नेक बाइट वी ऑप्ट अल्फा एक्टिव इम्यूनाइजेशन, बीटा पैसिव इम्यूनाइजेशन, चार्ली ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एंड डेल्टा नेचुरल इम्यूनिटी। क्वेश्चन ये है कि स्नेक बाइट के केस में हम क्या चीज ऑप्ट करते हैं। अल्फा देखें एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन स्लो डेवलप होती है, अगर हम इसको ऑप्ट करेंगे तो जो पॉइजन है, वेनम है स्नेक का, वो पर्सन की या इंडिविजुअल की डेथ कॉज करवा देगा, इसलिए हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अल्फा हम यूज नहीं करते। बीटा है पैसिव इम्यूनाइजेशन, हम उसको एंटी वेनम देते हैं सो दैट वो पॉइजन रैपिडली खत्म हो सके, इसलिए राइट ऑप्शन है बीटा पैसिव इम्यूनाइजेशन। चार्ली में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली नेचुरल इम्यूनिटी ही कहलाती है। डेल्टा है नेचुरल इम्यूनिटी, तो नेचुरल इम्यूनिटी स्लो डेवलप होती है, अभी हमने बात की, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इज अ सोर्स ऑफ अल्फा एक्टिव इम्यूनिटी, बीटा पैसिव इम्यूनिटी, चार्ली इनेट इम्यूनिटी एंड डेल्टा ऑटो इम्यूनिटी। क्वेश्चन ये है कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज यानी हमने पहले से एंटीबॉडीज बनाई हुई है, और सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो इंजेक्शन है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बॉडी में भी हो सकती हैं, ठीक है, इसलिए इंजेक्शन और प्री फॉर्म दो वर्ड हैं, तो इस वजह से हम देखना है कि आउटसाइड से ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो पैसिव इम्यूनिटी होगी बीटा। एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, इसलिए जो है वो अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। चार्ली इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ यानी पेरेंट्स से गेन की, इसलिए जो है वो चार्ली ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। डेल्टा ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी बेसिकली नेचुरल इम्यूनिटी को ही हम कहते हैं, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है एज बैक्टीरिया गेट ओल्ड अल्फा दे बिकम मोर विरुलेंट, बीटा दे मेंटेन देयर विरुलेंस, चार्ली दे लूज देयर विरुलेंस एंड डेल्टा है दे बिकम हाइपर विरुलेंट। अब जो ओल्ड हो जाता है वो वीक हो जाता है, और बैक्टीरिया अगर ओल्ड होगा तो इतना वीक हो जाएगा कि उसकी विरुलेंस एबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और इवन खत्म हो जाएगी। सो आंसर इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स वी यूज अल्फा एटेन्युएटेड बैक्टीरिया, बीटा पोटेंट बैक्टीरिया, चार्ली एंटीसीरा एंड डेल्टा एंटीबॉडीज। अब क्वेश्चन में है इमीडिएट इम्यूनिटी, जो इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स है वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है, और पैसिव इम्यूनिटी हम यूज करते हैं एंटीसीरा, सो राइट ऑप्शन होगी चार्ली एंटीसीरा। वाइल अल्फा बीटा में बेसिकली एंटीजन है, सो जब एंटीजन एंटर करेंगे तो वो नेचुरल एक्टिव हो सकती है, वो पैसिव इम्यूनिटी या इमीडिएट नहीं होगी, स्लो होगी, इसलिए राइट ऑप्शन है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 14 है फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एक्सेप्ट अल्फा स्पीडिंग अप फेगोसाइटोसिस, बीटा कंबाइनिंग विद टॉक्सिन्स, चार्ली कैरिंग आउट फेगोसाइटोसिस एंड डेल्टा न्यूट्रलाइजिंग टॉक्सिन। अब एंटीबॉडीज के फंक्शन में 3 ऑप्शंस में फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन नहीं है, यानी अल्फा ऑप्शन है स्पीडिंग अप फेगोसाइटोसिस, ये एंटीबॉडीज का फंक्शन है, बिकॉज एंटीबॉडीज बनाएंगी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और फैसिलिटेट करेंगी फेगोसाइटोसिस को। बीटा है कंबाइनिंग विद टॉक्सिन, तो ये बाइंड करती हैं और उसको न्यूट्रलाइज करती हैं, इसलिए बीटा भी फंक्शन है। और डेल्टा अभी मैंने आपको बताया कि वो टॉक्सिन से बाइंड करेगी एंटीबॉडीज, उसको न्यूट्रलाइज करेंगी, लेकिन चार्ली में है कैरिंग आउट फेगोसाइटोसिस, तो एंटीबॉडीज खुद से नहीं करती, इसलिए चार्ली ऑप्शन राइट नहीं है रिगार्डिंग द एंटीबॉडीज, सो आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 15 है बैक्टीरियल इन्वेडर्स एंड अदर फॉरेन सेल्स इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स आर फेड बाय अल्फा मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, बीटा फेगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, चार्ली मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स एंड डेल्टा मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट पार्टिकल्स को इंगल्फ करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, वो 2 सेल हैं, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन नंबर 16 है maintenance of the colloid osmotic pressure of the blood is mainly carried out by plasma protein called alpha albumin, beta globulin, charlie fibrin and delta fibrinogen। अब जो 75% प्रोटीन है और वो ब्लड के कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर पे इन्फ्लुएंस करती है, वो प्रोटीन है एल्बुमिन प्रोटीन, राइट ऑप्शन इज अल्फा। ग्लोबुलिन कम होती है 25%, इसलिए मेन रोल एल्बुमिन का है। जो फिब्रिन है ये ब्लड क्लॉटिंग में बनती है,
जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है सो दैट ब्लड क्लॉटिंग फैसिलिटेट हो सके, और जो फिब्रिनोजन है वो उसकी इनएक्टिव फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 17 है रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म प्रिंसिपली इन रेड बोन मैरो ऑफ फॉलोइंग बोन्स एक्सेप्ट अल्फा, स्टर्नम, बीटा, रिब्स, चार्ली, वर्टिबल एंड डेल्टा फीमर। और ये क्लियर बात बुक में मेंशन है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो एरिथ्रोसाइट हैं, वो शॉर्ट बोन की बोन मैरो में बनती हैं, जबकि जो डेल्टा फीमर है वो एक लॉन्ग बोन है, इसलिए डेल्टा एक्सेप्शन में आएगी, तो राइट आंसर इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 18 है द ब्लड वेसल्स with wall thickness of one cells are alpha, arteries, beta, arterioles, Charlie, capillaries and delta venules. And we know that कि जो आर्टरी है उनकी थिकनेस 3 लेयर की होती है, आर्टियोल उससे बनी है तो उसकी भी 3 लेयर होगी, जो वेन्यूल्स या वेन है उनकी भी 3 लेयर होती है, बट कैपिलरीज जो है वो 1 सेल थिक होती है, इसलिए आंसर है Charlie कैपिलरीज। क्वेश्चन नंबर 19 है ब्लड वेसल्स विद स्मॉलर बोर एंड थिक वॉल्स आर कॉल्ड Alpha is the arteries, beta veins, Charlie capillaries and delta lacteals। अब अगर हम देखें 3 वेसल्स को कंपेयर करें, जो आर्टरीज हैं, जो कैपिलरीज हैं और जो वेन्स हैं, तो इनमें जो पॉइंट है, पहला पॉइंट कि स्मॉलर बोर एंड थिक वॉल्स, तो ये करेक्टर होता है किस चीज का? आर्टरीज का। तो राइट ऑप्शन क्या होगी? अल्फा आर्टरीज। एज कंपेयर टू वेन्स, चूंकि कंपैरिजन देखें तो वेन्स का भी बोर कम होता है, लेकिन थिकनेस में वो आर्टरी से क्या होती हैं? कम होती हैं, बिकॉज यहां पे कम होते हैं इलास्टिक फाइबर, इसलिए जो सबसे थिक और स्मॉल बोर के हैं वो क्या बनेगी? अल्फा आर्टरीज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 20 है वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स ब्लैंक परसेंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, अल्फा 70%, बीटा 80%, चार्ली 90% एंड डेल्टा 100%। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली 90%। Question number 21. When SA node sends out electrical impulses, alpha, both ventricles contract, beta, both atria contract, Charlie, right atrium and ventricle contract and delta, left atrium and left ventricle contract। अब SA node जो होती है वो एग्जिस्ट करती है राइट एट्रियम के उस पॉइंट के ऊपर जहां पे जो इंफीरियर वेना केवा है वो हार्ट में एंटर हो रही है। तो जब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेंड करेगी तो उससे क्या होगा? जो दोनों एट्रिया हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए जो राइट ऑप्शन बनेगी वो होगी बीटा, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है द ब्लड प्रेशर रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग अल्फा सिस्टोल, बीटा डायस्टोल, चार्ली एसिस्टोल एंड डेल्टा हाइपरसिस्टोल। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड एंटर होगा एओर्टा में और आर्टरी में, उस वक्त ब्लड प्रेशर सबसे हाई होगा, सो आंसर होगा अल्फा सिस्टोल। और सिस्टोल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। डायस्टोल में रिलैक्स करता है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। एसिस्टोल का मतलब है सिस्टोल नहीं हो रहा, तो जब सिस्टोल नहीं होगा तो प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। हाइपरसिस्टोल ये एबनॉर्मल कंडीशन है, जब एक्सेसिव जो है वो कंट्रैक्शन होगी तो प्रेशर ज्यादा जरूर होगा, लेकिन नॉर्मली जो हाई प्रेशर होता है वो सिस्टोल की वजह से होता है, इसलिए आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 23 ब्लैंक एंड्स ब्लाइंडली इन बॉडी टिश्यूज, अल्फा ब्लड कैपिलरीज, बीटा लिम्फ कैपिलरीज, चार्ली लिम्फ वेसल्स एंड डेल्टा ब्लड वेसल्स। अब अल्फा अगर हम देखें ब्लड कैपिलरीज विद इन द सीवीएस, सीवीएस स्टैंड फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सीवीएस सिस्टम में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड एंटर होता है एओर्टा में, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स कनेक्ट विद द कैपिलरीज और कैपिलरीज वेन्यूल से कनेक्टेड हैं, यानी वो ब्लाइंडली एंड नहीं है। ब्लाइंड एंड का मतलब ये होता है कि अगर वेसल यूं है तो इस तरह से आगे से क्लोज हो रही है, आगे फर्दर कहीं भी ओपन नहीं हो रही, जबकि कैपिलरीज क्या होती हैं? आर्ट्रियोल्स, इससे कनेक्ट हुई आगे क्या बनी? कैपिलरीज, और फिर क्या बन गई? वेन्यूल्स। तो दोनों साइड से वो ओपन है, जबकि ब्लाइंडली एंड जो होता है वो एक साइड से यहां से ओपन होता है, जबकि यहां से वो क्या है? क्लोज है। सो ऐसा किसमें होता है? ऐसा विद इन द लिम्फ कैपिलरीज होता है। सो राइट आंसर इज द बीटा। अब चार्ली की बात करें, लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स बहुत सारी हैं, लेकिन जो ब्लाइंडली एंड होती हैं विद इन द लिम्फ वेसल्स वो कैपिलरीज होती। जो इससे पहले लिम्फ वेसल्स हैं वो ब्लाइंडली एंड नहीं होती, इसलिए चार्ली ऑप्शन राइट नहीं है। और ब्लड वेसल मैंने भी आपको बताया कि वो ब्लाइंडली एंड होती ही नहीं है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है
the flow of lymph is maintained by the following except. Alpha is activity of skeletal muscles, beta movement of viscera, Charlie breathing movements and delta blood pressure. यानी अगर lymph के flow को देखें तो कौन से फैक्टर अफेक्ट होते हैं और कौन सा नहीं होता. अल्फा, बीटा और चार्ली ये वो फैक्टर हैं जो lymph के फ्लो को अफेक्ट करते हैं. इससे lymph प्रेशर जनरेट होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है. इसलिए राइट ऑप्शन कौन सी है? डेल्टा ब्लड प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 25 है, फॉलोइंग आर द लिम्फोइड मैसेज एक्सेप्ट. अल्फा थाइमस, बीटा टॉन्सिल्स, चार्ली स्प्लीन एंड एडिनॉइड्स और डेल्टा लिवर एंड पेंक्रियाज. क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से लिम्फोइड मैसेज हैं और एक्सेप्ट यानी जो नहीं है आपने उसको बताना है. अल्फा, बीटा और चार्ली दे आर लिम्फोइड मैसेज बिकॉज उनमें जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और फंक्शन करते हैं, जबकि लिवर और पेंक्रियाज ये ग्लैंड्स हैं और डिफरेंट केमिकल्स एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन ये लिम्फोइड मैसेज नहीं है. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 26. द थर्ड मैकेनिज्म व्हिच डिफेंड द एनिमल बॉडीज अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स इज. अल्फा एंटीसेप्सिस, बीटा इम्यूनाइजेशन, चार्ली फेगोसाइटोसिस एंड डेल्टा स्वेटिंग. अल्फा एंटीसेप्सिस वो फिनोमेना है जिसमें हम एंटीबायोटिक्स के थ्रू किल करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स को. इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है बिकॉज क्वेश्चन पूछा हुआ है थर्ड डिफेंस लाइन कौन सी होगी. बीटा इम्यूनाइजेशन. ह्यूमन बॉडी में जो डिफेंस सिस्टम है उसको 3 लाइंस में हम कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट, उसमें फिजिकल बैरियर और डिफरेंट केमिकल्स आते हैं. सेकंड डिफेंस लाइन जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं. एंड थर्ड डिफेंस लाइन में इम्यून सिस्टम आता है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा इम्यूनाइजेशन. चार्ली फेगोसाइटोसिस इम्यून रिस्पॉन्स में होने वाला एक फंक्शन है, वो थर्ड डिफेंस लाइन नहीं है, इसलिए चार्ली ऑप्शन राइट नहीं है. स्वेटिंग होती है फॉर थर्मोरेगुलेशन, इसलिए डेल्टा बी राइट ऑप्शन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 27 है, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज एक्सेप्ट. अल्फा immobilization of antigens, beta setting in motion events that ultimately cause the destruction of antigen, और चार्ली है acting as antitoxin and delta 1 is production of toxin. अब इन ऑप्शंस में से अल्फा, बीटा और चार्ली ये एंटीबॉडीज के फंक्शन हैं, बट डेल्टा प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन ये एंटीबॉडीज का फंक्शन नहीं है बिकॉज जो टॉक्सिन्स होते हैं ये आउटसाइड से आते हैं और समटाइम हमारी बॉडी में माइक्रोब्स भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स वो नहीं बनाते. इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? डेल्टा है. क्वेश्चन नंबर 28. एन एंटीबॉडी मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अल्फा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, बीटा 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड चार्ली 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड डेल्टा 1 पॉलीपेप्टाइड चेन. तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो एंटीबॉडी है दे कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 polypeptide chains. So right answer is the alpha 4 polypeptide chains. Question number 29 है, in case of tissue or organ transplant the main threat of rejection is posed by alpha B cells, beta T cells, Charlie antibodies and delta immunoglobulins. So right one is the T cells because they cause the cell mediate immunization या cell mediate immune response जो के ऑर्गन जो ऐड हुआ बॉडी में उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. अब जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो मेनली अगेंस्ट एंटीजन है और वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए राइट ऑप्शन इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 30 है, एन इम्यूनिटी ऑब्टेन्ड बाय द इनोकुलेशन ऑफ एटेन्यूएटेड जर्म्स ऑफ दैट डिजीज इज कॉल्ड. अल्फा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, बीटा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, चार्ली आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, डेल्टा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. अब क्वेश्चन में ये बात है, आपने बताना है कि जब हम वीक जर्म्स को बॉडी में ऐड करते हैं उसी डिजीज के तो उसको हम क्या कहते हैं. सो इट्स अ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बिकॉज हमने बॉडी में वैक्सीन ऐड की है. बीटा है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. अगर एंटीजन हमारी बॉडी में नेचुरली एंटर हो और पर्सन सफर करे, बीमार हो जाए और फिर रिकवर हो तो तब हम कहते हैं कि वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है. चार्ली है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. जब हम आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज सिंथेसाइज कर बॉडी में ऐड करें इन फॉर्म ऑफ एंटीसीरा तो हम कहते हैं वो क्या है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है. और डेल्टा है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. अगर नेचुरल सोर्स से बॉडी में एंटर हो एंटीबॉडीज तब हम कहेंगे वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है. स्टेटमेंट में ये बात की गई है कि हमने जर्म्स को ऐड किया है यानी एंटीजन को ऐड किया है, इसलिए राइट ऑप्शन बनेगी अल्फा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. क्वेश्चन नंबर 31 है, for active immunization blank are introduced into the body. Alpha antigens, beta
एंटीबॉडीज, चार्ली इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड डेल्टा एंटीबायोटिक्स। अभी हमने बात की है कि जब एंटीजन बॉडी में एंटर होगी तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। सो राइट ऑप्शन क्या बनेगी? अल्फा एंटीजेंस। एंटीबॉडीज ऐड करेंगे तो वो पैसिव इम्यूनिटी है, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है। चार्ली इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली एंटीबॉडीज ही होती हैं, इनको आईजी कहा जाता है। डेल्टा एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट बैक्टीरिया हम ऐड करते हैं, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, पिक अप द एक्टिव इन्फेक्शन। अल्फा इज पोलियो, बीटा इज मम्स, चार्ली इज रेबिस एंड डेल्टा इज स्मॉल पॉक्स। एक्टिव जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो वायरस इनमें से रेबिस का है, जो इनोकुलेशन टाइम कम होगा और इन्फेक्शन जो है इसका सीवियर होगा, इसलिए राइट ऑप्शन इज द चार्ली। व्हाइल अल्फा, बीटा और डेल्टा दे क्रिएट द एक्टिव इम्यूनिटी, इसलिए वो राइट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर फेगोसाइटोसिस पैथोजेंस आर टैग्ड बाय अल्फा एंटीबॉडीज, बीटा एंटीजेंस, चार्ली इम्यूनोजेंस एंड डेल्टा फॉरेन सब्सटेंस। ये ऊपर डिस्कस हुआ है कि जब एंटीजेन को फेगोसाइट करना है तो वो टैग किससे होंगी? एंटीबॉडीज से होंगी। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा एंटीबॉडीज, जबकि एंटीजेंस तो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, वो राइट ऑप्शन नहीं हो सकते। चार्ली इम्यूनोजेंस ये भी एंटीजन है, इनको तो फेगोसाइट करना है, इनके साथ एंटीबॉडीज बाइंड करेंगी, इनको टैग किया जाएगा, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं। और डेल्टा में भी यही बात है कि वो फॉरेन सब्सटेंस है और उसको टैग किया जाएगा, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। राइट वन इज अल्फा एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 34, वैक्सीनेशन वाज रीइंट्रोड्यूस्ड with a wider usage by alpha Edward Jenner, beta Louis Pasteur, Charlie Robert Koch and delta Phillips. So जो फर्स्ट साइंटिस्ट है वो एडवर्ड जेनर है, जिसने बेसिकली वैक्सीनेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था, लेकिन रीडिस्कवर किया लुइस पास्टर ने, और उसके लिए फर्दर आगे उसने डिफरेंट फिनोमेना प्रोवाइड किए, वाइड रेंज यूज बताया, इसलिए राइट ऑप्शन है बीटा लुइस पास्टर। क्वेश्चन नंबर 35, द टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यूज्ड टू मेंटेन the structure of an antibody molecule is alpha 2, beta 3, Charlie 4 and delta 5. So antibody molecule अगर हम देखें तो उसमें एक हैवी और लाइट चेन के दरमियान एज अ होल 1 और 2 हो गए, यहां पे डाइसल्फाइड है, और 2 हैवी चेन के दरमियान 2 डाइसल्फाइड लिंकेज है, तो एज अ होल अगर हम देखें तो कितने हो गए? 4. सो राइट वन इज द Charlie 4. क्वेश्चन नंबर 36 है, monocytes stay from blank hours in the blood, alpha 10 to 20, beta 5 to 10, Charlie 15 to 20 and delta 20 to 30. So answer is the alpha 10 to 20. उसके बाद वो एंटर होंगे टिश्यू फ्लूइड में, and within tissue fluid they will give rise to the macrophages. Question number 37, during the embryonic stage new erythrocytes are formed in alpha red bone marrow, beta liver, Charlie spleen and delta liver and spleen. सो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो आरबीसीज बनते हैं, जो एरिथ्रोसाइट बनते हैं, वो लिवर और स्प्लीन में है, सो राइट वन इज द डेल्टा। अगर हम बात करें आफ्टर बर्थ की तो वो कहां बनेंगे? वो होंगे अल्फा रेड बोन मैरो में। क्वेश्चन नंबर 38, इन्फ्लेमेशन कॉजिंग सब्सटेंस इज रिलीज्ड बाय अल्फा इओसिनोफिल्स, बीटा न्यूट्रोफिल्स, चार्ली बेसोफिल्स एंड डेल्टा मोनोसाइट्स। अब जो एलर्जिक रिएक्शन इट इज कॉज्ड बाय बेसोफिल, बिकॉज वो प्रोड्यूस करता है हिस्टामिन, सो राइट वन इज द चार्ली। जबकि जो इओसिनोफिल है वो उसके एंटागोनिस्टिक काम करता है और इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करेगा बाय प्रोड्यूसिंग एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस। बीटा है न्यूट्रोफिल, जो कि माइक्रोफेज कहलाता है और स्मॉल पार्टिकल्स को फेगोसाइट करता है, और डेल्टा मोनोसाइट है, मोनोसाइट गिव राइज टू मैक्रोफेज, इसलिए राइट ऑप्शन है चार्ली बेसोफिल। क्वेश्चन नंबर 39 है, 0.9% ऑफ ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ अल्फा inorganic ions and salts, beta organic nutrients, Charlie nitrogenous waste and delta plasma proteins. So 0.9% होते हैं inorganic ions and salts. So right option is the alpha. और इसमें सबसे abundant कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि 0.6% होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, there is a delay of approximately blank second in conductance from SA node to the AV node. Alpha 0.8, beta 0.15, Charlie 2.5 and delta 0.3. So जो कार्डिक साइकिल है, कार्डिक बीट, वो कंप्लीट होती है 0.8 सेकंड में, और जो डिले होता है ऐसे नोड से टुवर्ड्स द एवी नोड वो होता है 0.15. सो आंसर इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 41 है, द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग इज फाउंड इन अल्फा वेना बीटा एओर्टा, चार्ली पल्मोनरी ट्रंक एंड डेल्टा आर्टियोल्स।
मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होगा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड वेंट्रिकल से एओर्टा में आएगा. सो राइट वन इज द बीटा एओर्टा. वेना केवा में ब्लड वापस आता है तो वहां प्रेशर सबसे कम होगा. चार्ली पल्मोनरी ट्रंक यहां प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन एज कंपेयर टू द एओर्टा वो कम होगा. क्यों? बिकॉज जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इनकी थिकनेस में डिफरेंस है. जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो 3 टाइम मोर थिक है, तो वो पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए ज्यादा एओर्टा में होगा. बीटा इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 42. डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल्स रेंजेस फ्रॉम अल्फा 115 to 120 millimeter of mercury, beta 110 to 120 millimeter of mercury, Charlie 75 to 85 millimeter of mercury, and delta 70 to 80 millimeter of mercury. So diastolic pressure range from Charlie 75 to 85 millimeter of mercury. Question number 43 है, one cardiac systole and one diastole last for about alpha 0.8 second, beta 2.5 seconds, Charlie 0.3 second, and delta 0.15 seconds. So right option is the alpha 0.8 second. ये भी हमने बात की है कि 1 cardiac beat 0.8 second के लिए होती है. Question number 44 है, pick up the one which is a part of general defense system of our body. Alpha is the antibodies, beta phagocytes, Charlie humoral immune response, and delta cell mediate immune response. अब एंटीबॉडीज, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स ये हाईली स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज है, जबकि स्टेटमेंट ये पूछा हुआ है कि जो जनरल है वो क्या है. सो जो जनरल है वो फेगोसाइट है. राइट ऑप्शन इज द बीटा. क्वेश्चन नंबर 45. एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ अल्फा 2 different light and 2 different heavy chains, beta 2 different light and 2 different heavy chains, Charlie 2 different light and 2 identical heavy chains, और डेल्टा है 2 आइडेंटिकल लाइट एंड 2 डिफरेंट हैवी चेन्स. अब विद इन एंटीबॉडीज अगर हम देखें तो 2 इसमें आइडेंटिकल हैवी और 2 आइडेंटिकल क्या है, लाइट चेन है. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली 2 आइडेंटिकल लाइट एंड 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स. क्वेश्चन नंबर 46 है, फॉर एक्टिव इम्यूनिटी अल्फा एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बॉडी, बीटा germs are inoculated to induce the synthesis of antibodies, Charlie antibodies are synthesized inside the body, and delta a person naturally suffer and survives an infection. अब देखना यह है कि एक्टिव इम्यूनिटी में इनमें से कौन सा होता है. अल्फा की बात करें, एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस इनटू अ बॉडी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एंटीबॉडीज अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो पैसिव इम्यूनिटी होगी, जबकि क्वेश्चन में बात की गई है एक्टिव इम्यूनिटी की. अब देखते हैं बीटा को, जर्म्स आर इनोकुलेटेड टू इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, ये तो होता है. चार्ली इवेंट बी ठीक है, डेल्टा बी ठीक है. सो अगर जब मल्टीपल पॉइंट्स ठीक हो तो हमने किसी बेस्ट वन को चूज करना होता है. तो बेस्ट वन बनेगी चार्ली एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी, क्योंकि बीटा ऑप्शन को देखें, जर्म्स आर इनोकुलेटेड, जब जर्म्स ऐड होंगे तो एंटीबॉडीज कौन बनाएगा, बॉडी बनाएगी. डेल्टा है अ पर्सन नेचुरली सफर एंड सर्वाइव एन इन्फेक्शन, यानी नेचुरली सफर किया है और सर्वाइव किया है, तो इस केस में भी एंटीबॉडीज कौन बनाएगी, बॉडी खुद बनाएगी. सो दोनों में जो लिंक है, जो बेसिक है, वो फिर है कि बॉडी प्रोड्यूस कर रही है एंटीबॉडी. सो राइट वन और बेस्ट वन जो होगा वो है चार्ली एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी. क्वेश्चन नंबर 47 है, द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड इन द बॉडी आर टेकन अप बाय अल्फा फेगोसाइट्स, बीटा लिम्फोसाइट्स, चार्ली मोनोसाइट्स एंड डेल्टा लीगोसाइट्स. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उन्हें कौन जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा, टेक इन करके. सो अगर हम देखें अल्फा फेगोसाइट, सो फेगोसाइट वो सेल हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को फेगोसाइट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. सो राइट वन इज द अल्फा. बीटा हम देखें लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का फंक्शन डिफरेंट है. बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज और वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगी, वेल जो टी लिम्फोसाइट है वो अदर सेल्स को कॉल करेंगे ताकि वो आके फेगोसाइट करें. चार्ली मोनोसाइट, मोनोसाइट गिव राइज टू मैक्रोफेज और वो फेगोसाइट करेंगे, यानी हुआ तो वो फेगोसाइट, इसलिए जो है वो चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है. डेल्टा लीकोसाइट, लीकोसाइट्स में डिफरेंट सेल्स हैं जो कि फेगोसाइट्स करेंगे, इसलिए तमाम सेल्स से जो रिलेट कर रही है वो एक ही एक्टिविटी है और वो अल्फा है, फेगोसाइट्स. क्वेश्चन नंबर 48 है, इन केस ऑफ स्नेक बाइट वेनम पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा एंटीटॉक्सिन्स, बीटा वेनम, चार्ली सीरम एंड डेल्टा जर्म्स. क्वेश्चन ये है कि जो स्नेक बाइट वेनम है उस केस में जो हम पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं वो कैसे करेंगे. अल्फा है एंटीटॉक्सिन, सो एंटीटॉक्सिन अगेंस्ट द जो स्नेक बाइट है उसके होगा, सो इसलिए हम यूज करेंगे एंटीटॉक्सिन को, इसलिए राइट ऑप्शन क्या है, अल्फा है. बीटा वेनम ऑब्वियसली यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा. सीरम,
इटसेल्फ यूज नहीं कर सकते जब तक उसमें हम जो है वो कोई एंटीबॉडीज या फिर हम उसमें एंटीटॉक्सिन ऐड ना करें। डेल्टा जर्म्स, तो जर्म्स भी हम यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है मदर्स फीड इज बेटर देन अ फॉर्मूला फीड फॉर अ न्यूनेट एज इट प्रोवाइड्स अल्फा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, बीटा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, चार्ली नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड डेल्टा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब मदर मिल्क जो होता है वो रिच ऑफ एंटीबॉडीज है और ये एंटीबॉडीज नेचुरली आउटसाइड से न्यूनेट में एंटर हो रही हैं, तो ये क्या होगा, इट्स अ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी डेल्टा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस डिस्कशन इज क्वेश्चन नंबर 50 वैक्सीनेशन थ्रू एटेन्युएटेड बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय अल्फा रॉबर्ट कोक, बीटा लुईस पास्चर, चार्ली एडवर्ड जेनर एंड डेल्टा फिलिप्स। इस क्वेश्चन को पढ़कर आप फौरन क्लिक करेंगे चार्ली ऑप्शन को, एडवर्ड जेनर। लेकिन ठहरिए, याद कीजिए कि एडवर्ड जेनर ने वर्क किया था कॉपॉक्स रिलेटेड, वो एटेन्युएटेड बैक्टीरियल कल्चर नहीं था। सो एटेन्युएटेड जो बैक्टीरियल कल्चर था वो यूज किया था लुईस पास्चर ने। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा लुईस पास्चर। सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन जो है एंड होती है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इनको ठीक से पढ़िएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।